नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे मैं बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ। तो आज भी इस कंपनी के बारे में बात करूँगा। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी देखा जाए तो JSW ग्रुप का ही कंपनी है। इसका नाम मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। कंपनी का नाम है JSW एनर्जी। तो आज मैं बात करूँगा JSW एनर्जी के बारे में, क्योंकि ये एक एनर्जी सेगमेंट में काम करते हैं, मतलब एक पावर सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं, एक एनर्जी सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स हाँ कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है। मतलब आप सोचिए, कंपनी थर्मल पावर के ऊपर बिजनेस करते थे, मतलब थर्मल पावर के माध्यम से कंपनी पावर सप्लाई करते थे। आज वो धीरे धीरे करके ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस हो रहा है। तो चलो इसी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि जो कंपनी एक टाइम करीबन करीबन 40 रुपये के आसपास था, वो कंपनी 350 तक गया था। 350, 40 से 350 तक का जर्नी है। इस जर्नी के लिए ही रिटेल निवेशक को इस कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा आ गया है। तो कितना भरोसा आपके पास है और कितना भरोसा फ्यूचर में इसके ऊपर होना चाहिए, तो उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करूं तो कंपनी 2010 में इसका प्राइस था अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 120 रुपीज के आसपास, मतलब 120 रुपीज के आसपास यहाँ पे प्राइस था। उसके बाद लगातार गिरते गए और कंपनी का प्राइस आ गया था अराउंड अराउंड 40 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे 40 रुपीज के आसपास आ गया था। उसके बाद कंपनी ने अप्स एंड डाउन करके कंपनी फिर से वही लेवल, वही 40 के लेवल को भी तोड़ा और करीबन करीबन 30 का लेवल, 33 लेवल तक आ गया था। तो उस लेवल के बाद, मतलब यहाँ पे जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, उस लेवल के बाद कंपनी ने जो फिगर दिखाया और कंपनी जो रॉकेट की तरफ भागा, सिर्फ यही कंपनी नहीं है, हर कोई पावर कंपनीज को देखेंगे, पावर पावर इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो इस तरीके से रॉकेट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए पावर इंडस्ट्रीज फ्यूचर में ऑब्वियसली इस तरीके से ग्रोथ करने वाले हैं, क्योंकि पावर इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा जरूरत होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप मान के चले कोई भी स्कूटर चलाते हैं, मतलब अभी भी जो चला रहा है वो पेट्रोल डीजल पेट्रोल के ऊपर चल रहा है। फ्यूचर में वो टोटली ईवीज के ऊपर हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक कार्स है वो भी फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ करेगा। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल डीजल बंद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप सब ये भी जानते हैं कि इथेनल्स के माध्यम से ही भी गाड़ियाँ चलेगा। तो सोचिए, अगर इथेनल्स भी मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो उसका कॉस्टिंग कम हो जाता है, तो पेट्रोल तो लोग खरीदारी बंद ही कर देंगे, क्योंकि इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ा जा रहा है मतलब पेट्रोल के ऊपर। तो इथेनॉल्स भी एक मार्केट का बिजनेस खा जाएगा। और मतलब जो ईवीज है, वो जो जो पावर सेक्टर को बिलोंग करते हैं, तो वो भी मार्केट खा जाएगा, तो पेट्रोल गाड़ियाँ बहुत कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से पावर सेक्टर को आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखकर ही पता लग रहा है कि लोग कितना तगड़ा बाइंग किया है। कंटिन्यूसली बाइंग करते गए और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर मैंने 350 रुपीज के आसपास खरीद के रखा है, टॉप लेवल में खरीद के रखा है, क्या मैं अभी क्या करूं? क्योंकि कंपनी अभी 220 20-25 के आसपास है। आप जब वीडियो देखेंगे शायद चेंजिंग हो सकते हैं, मैं चलो मान लेता हूँ 220 के आसपास है, क्या करना चाहिए? तो चलो मैं कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा दूं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। देखिए करना क्या है वो आपके हाथ में है। आप आपको कंपनी के बारे में जानकारी मैं यहाँ पे पूरा दे दूंगा। उसके बाद थोड़ा सा रिसर्च करना, खुद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको कंपनी के ऊपर क्या करना है। तो कंपनी के बारे में बात, तो कंपनी की वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो आपको कुछ नजरिए इस तरीके से दिखेगा कि कंपनी JSW एनर्जी जो एक्चुअली देखा जाए तो Q1 का फाइनेंशियल रिजल्ट भी पब्लिश किया है। मैं उसको आपको नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा, तभी आपको कुछ पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के बारे में। तो देखिए कंपनी की पहले कंपनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, अभी वो सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कंपनी जो यहाँ पे JSW पेंट्स, मतलब JSW ग्रुप के ऊपर यहाँ पे दिखा जा रहा है, सिर्फ JSW यहाँ पे सीमेंट जो जो कंपनी है JSW का, उसी के बारे में टोटल से यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो एक्चुअली आपने JSW ग्रुप के ऊपर निवेश करके रखे हैं, सोचिए, क्योंकि इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? JSW है, और JSW का ही एक तगड़ा कंपनी है JSW एनर्जी। तो इस कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली फोकस होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी सेगमेंट में कंपनी का जो रैंकिंग है, कंपनी का आप रैंकिंग देखेंगे तो कंपनी का रैंकिंग ओवरऑल टॉप 7 रैंकिंग में है।
क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, 36,000 करोड़, तो फिर भी उतना भी छोटा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। क्योंकि अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, ये 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। पावर ग्रिड जो गवर्नमेंट कंपनी है 1,40,000 करोड़ का। एनटीपीसी वो भी 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अदानी पावर है, टाटा पावर है। उसके बाद आपको देखेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो अदानी ग्रुप का ही यहाँ पे तीनों कंपनी है, क्योंकि अदानी ग्रुप पावर इंडस्ट्रीज को पहले से ही पकड़ के रखा है, क्योंकि उसको पता है कि यही कंपनी फ्यूचर में उसको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस देगा। तो मैं जरूर कहूंगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो आप देखेंगे तो कुछ नजर ही आपको इस तरीके से दिखेगा। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट, तो उससे पहले कंपनी का रेवेन्यू सबको दिखा दूं। 2018 में कितना, 8,000 करोड़, सॉरी 8,050 करोड़। 19 में 9,100 करोड़। 2020 में 8,200 करोड़। 2021 में 6,900 करोड़। 2022 में 8,100 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी ने कंटिन्यूसली इनकम को ग्रोथ मेंटेन कर रहा है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए 2018 में 130 करोड़, 19 में 650 करोड़, 2020 में 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा, 2021 में 800 करोड़ और 2022 में 1,700 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी ने कंटिन्यूसली उसको ग्रोथ मेंटेन किया है कंपनी का प्रॉफिट का। यही एक खासियत है इस कंपनी के। और कंपनी का यहाँ पे ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग्स पर शेयर भी बढ़ चुके हैं। जो पहले ओनली 1 रुपीज के भी 50 पैसे के भी नीचे था, आज वो 10 रुपीज का पर शेयर में अर्निंग कर रहा है। तो खासियत तो होगा ही। और डेप्थ जो है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रहा है। ये एक सबसे बिग पॉजिटिव पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। अगर वो खुद के पैसे से डेप्थ को पहले मिटा रहा है, इसका मतलब सोचिए वो कंपनी में दम तो जरूर है। क्योंकि आपको सबसे पहले बिजनेस में क्या देखना है, अब जरूर आप जानते हैं बिजनेस में जो कर्जा है, जो डेप्थ है, इस डेप्थ को पहले आप मिटा देंगे तो आप फ्री हो जाएंगे। और आपका हाथ में जो पैसा है उसी पैसे से वो आप जितना इनकम करेंगे उतना ही फायदा है। हाँ, ये भी बात सही है कि डेप लेना ही पड़ेगा। वो शॉर्ट टर्म के लिए लीजिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए डेप लेना मतलब बहुत कठिनाई होगा कंपनी के लिए। तो कंपनी के बाकी चीज दिखा दूं, जैसे कंपनी का कर्जा आप देखेंगे। रिजर्व और सरप्लस के बारे में बात करूं, सबसे पहले कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। पहले 8,000 करोड़ था, अभी 11,000 करोड़ बन चुके हैं। कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब कर्जा जो है, पहले 2,600 करोड़ का कर्जा था, अभी कितना, 670 करोड़। तो कितना कम किया कंपनी, सोचिए कंटिन्यूसली कम करते गए, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कम कर दिया। पहले 2,600 था, उसके बाद 2,000 बना, उसके बाद 1,300 बना, उसके बाद 700 करोड़ बना, उसके बाद अभी 670 करोड़ बना। और उसके बाद देखिए कंपनी शॉर्ट टर्म जो कर्जा है, पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी कंपनी ने शॉर्ट टर्म में भी कुछ कर्जा लिया हुआ है। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी के जो यहाँ पे पैरामीटर्स है वो आपको बहुत अच्छा खासा दिखेगा। और कंपनी के जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। इस कंपनी के ऊपर आपको तो फोकस रखना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसके बारे में आप बात करूँ तो कंपनी सिर्फ डिविडेंड आपको साल भर में एक एक बार का दे रहा है। देखिए अच्छी बात है, जो कंपनी डेप को मिटा कर डिविडेंड दे रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, शॉर्ट टर्म में जो कंपनी आपको जो कर्जा लिया हुआ है, शायद वो कंपनी के बिजनेस के लिए भी हो सकते हैं, शायद वो डिविडेंड लेने के लिए भी हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कंपनी, जब कंपनी के पास डेप्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो इनकम होते हैं उस इनकम को वो खुद के बिजनेस के ऊपर लगाते हैं और खुद का मुनाफा वो जो प्रोमोटर है वो ले लेते हैं। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर फिर से जो मतलब डिविडेंड है, वो डिविडेंड देने के लिए वो लोन लेता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो एक्चुअली फिगर आपको दिखा जाए तो कंपनी आपको रिटर्न का रेशियोज देखा जाए तो कंपनी एक साल को छोड़ ही दीजिए, कंपनी 17%, 25%, 50% तक रिटर्न दिया 3, 5, 10 सालों में। तो ओवरऑल बात करूँ 15% के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा तो ही काफी है। तो उससे ज्यादा रिटर्न कंपनी दे रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा है, सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए एफआईएसबी इसके ऊपर इन्वेस्ट करके रखा 5%, प्रोमोटर तो 74%, डीएस के पास 10%, पब्लिक के पास 9% और आधास के पास 0.26% होल्डिंग है। इसका मतलब हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं। इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो बहुत दिनों तक जितने सारे लोग पेशेंट के साथ बने हुए थे, आज उसको किस तरीके से फायदा मिला। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा खासा फायदा दे सकते हैं। बाकी एक बार स्टडी करना, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था।
एक बार रिसर्च करके निवेश करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।